हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब। आशा है आप लोग सब ठीक होंगे। एक और वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के समक्ष फिर से हाजिर हूँ। और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग तक नोटिफिकेशन ज़रूर आए। तो आज के टॉपिक में क्या है कि हम ऑनरेरियम पेमेंट किस तरह किया जाता है, तो टैली में अकाउंटिंग किस तरह किया जाता है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो मेरे केसेस में अभी फ़िलहाल ऑनरेरियम का दो केसेस है। तो एक है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ का और एक है हमारा वॉलंटियर प्रोफेशनल सर्विस। ठीक है, तो इसमें मुझे अब दो केसेस में अकाउंटिंग बुक करना होगा। पहला तो हमारा जो वॉलंटियर मतलब कि प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस जो हमें प्रोवाइड करती है उनका है, जो जिनका टीडीएस 94J के अंडर 10% के हिसाब से कटेगा, और एक है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ जिसका 2% टीडीएस कटेगा। उनका भी अंडर 94J के ही हिसाब से काटेंगे, लेकिन है 2%। ठीक है, तो इसलिए मैंने दो केसेस बताया। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा वॉलंटियर सर्विस प्रोवाइडर है वो कुछ टाइम के लिए है, और वे टेक्निकली और प्रोफेशनली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हमें 10% हो तो है ही है। रेगुलरली और नॉर्मली जो काटते हैं उस तरह ही काटने हैं। लेकिन जो अभी हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है उनका भी मैं टीडीएस काटना है मेरे को, तो 2% के हिसाब से है, लेकिन हमें बुक ऑफ अकाउंटिंग अंडर 94J के मुताबिक ही करना है। तो चलते हैं, तो किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपने जो ऑलरेडी मैंने कर रखा है, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अल्टर में जाके, लेजर में जाके, उसके बाद आपने जो लेजर क्रिएट किया उसको उसका नाम लिख देना। जैसे कि मैंने ऑनरेरियम का एक बनाया है। ठीक है, ये हमारा अंडर सैलरीज एंड अलाउंसेस के डाला मैंने, और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, दूसरा हमारा है प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर। मैं बाय नेम बना रहा हूँ। आप चाहे तो ऑनरेरियम पेएबल करके करंट लायबिलिटीज में डाल के भी अकाउंटिंग कर सकते हो, बुक कर सकते हो, लेकिन मैं बाय नेम बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक ही प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर है और एक ही कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है। अगर ज़्यादा हो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ आप 4-5 हो, 2 से ऊपर हो, तो एक एक नाम हम नहीं ले सकते हैं। हम अगर आपके पास एक से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर हो कोई किसी भी हालत में, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हो या वॉलंटियर हो, तो अगर एक से ज़्यादा हो तो आप सीधे से बना सकते हो ऑनरेरियम पेएबल करके करंट लायबिलिटीज के अंडर। ठीक है, तो ये हो गया। मैंने आप दूसरा बनाया है, बाय नेम बनाया है, तो इनको मैंने करंट लायबिलिटीज के अंडर कर दिया है। ये है हमारा प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर, और एक और है ये हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ, हमारा टीचर है ये। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर है, तो मैंने इनको इसके अंडर कर दिया। ठीक है, करंट लायबिलिटीज के अंडर ही बुक किया है। तो उसके बाद हमने इनका पहले जर्नल एंट्री करना है। जैसे आज 31 अगस्त है, तो सैलरी हमने कल या परसों पे करना है। पहले जर्नल एंट्री बुक करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद आपने यहाँ पे ये राइट साइड में F7 लिखा हुआ है। F7 डायरेक्ट प्रेस भी कर सकते हो या तो यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो। ये आ गया। उसके बाद हमारा डेबिट करना है ऑनरेरियम एक्सपेंसेस। तो हमारा प्रोफेशनल है, उनका 50,000 है, और दूसरा है हमारा ऑनरेरियम 11,299 रुपये है। के बाद जो हमारा पहला वाला सर्विस प्रोवाइडर का 50,000 है, जो हमारा प्रोफेशनली और टेक्निकली है, और दूसरा हमारा टीचर है। तो आपने थोड़ा सा नरेशन कर देना, बाई ऑनरेरियम पेएबल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, इस तरह कर सकते हैं आप। कर दिया के बाद आपने पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट करने के लिए आपने क्या करना है, सपोज आज 1 तारीख हो गया या 2 तारीख हो गया, तो जनरली मैं 2 तारीख पे पेमेंट करता हूँ, तो आज 2 तारीख समझो, तो 2 तारीख में पेमेंट करना है। फिर से आपने वाउचर में जाना है, उसके बाद आपने पेमेंट में जाना है, या तो F5 दबा लो, या तो यहाँ पे ये पेमेंट का ऑप्शन है ना, यहाँ पे इसको क्लिक कर लो। उसके बाद हमने डेबिट ऑनरेरियम पेएबल करना था, लेकिन हमने बाय नेम दिया है पेएबल, जो लायबिलिटीज हमारा बाय नेम दिया है। ठीक है, तो बाय नेम ही हम टाइप, कितना है अमाउंट 50,000। हमने टीडीएस जर्नल में हमने टीडीएस नहीं किया था, क्योंकि ऐसे करने से यहाँ पे फिर जो एक्चुअल का जो
लाइबिलिटी जो शो नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पे 45,000 ही शो करेगा फाइल में, ठीक है। इसलिए हमने जर्नल एंट्री में 50,000 पूरे के पूरे अमाउंट डाल दिया, और मैं जब पेमेंट करता हूँ तब मैं टीडीएस को, जब पेमेंट करता हूँ तभी मैं टीडीएस का अकाउंटिंग भी वो करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 50,000। उसके बाद आपने पे कर दिया कितना, 45,000, क्योंकि 50,000 में 10% काटेंगे तो 45,000 बचता है, 5,000 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक नंबर दे सकते हो, और उसके बाद टीडीएस ऑटोमेटिक पेबल आ गया, ठीक है, कर दिया। आपने यहाँ पे लिखना थोड़ा सा being money paid was expenses on honorarium for the month of August 2023 for his professional service। अगर आपका टेक्निकल है तो टेक्निकल भी लिख सकते हो, प्रोफेशनल भी लिख सकते हो, ना लिखो तो भी चलेगा, यहीं तक अगस्त 23 तक भी ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा एंट्री है सेलिवियन का। हमारा कितना अमाउंट है, 11,299 का भी हमारा आ गया, ये अमाउंट आ गया। अब इसमें टीडीएस काटेंगे 2%, तो 226 रुपये बनता है, ठीक है। 11,299 माइनस 226, तो हमने इनको पे करना है 11,300 रुपये, 63 रुपये टीडीएस पेबल आ जाएगा हमारा 226। इसमें भी हमारा सेम चीज़ है, इसमें सिर्फ प्रोफेशनल में आएगा, और हर सर्विस लिख सकते हो, या और वर्क लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा समझ आएगा, आइडिया आ गया कि कैसे अपने करने हैं, ठीक है। ये कर दिया एंट्री, ठीक है। हम देखते हैं आप हमारे पास कोई आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, ठीक है, ये बराबर हो गया, ठीक है। अगर हम बैलेंस शीट में जाके देख सकते हैं, हमारे पास कोई लाइबिलिटीज तो नहीं है, सिर्फ एक करंट लाइबिलिटीज हमारा, एक तो ये आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, जहाँ भी हमने डिडक्ट किया था, ये टीडीएस पेबल ये, और 5,226 एक आ गया हमारा, 5,000 आ गया प्रोफेशनल का, और 226 आ गया कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ का, ठीक है। अगर आपके साथ भी ऐसे केसेस होता है कि जहाँ 2 प्रकार के ऑनरेरियम टीडीएस डिडक्शन करना पड़ते हो, अलग अलग तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, उनको पेमेंट करने हैं, तो प्रोफेशनल हो या कॉन्ट्रेक्चुअल हो, तो आप इस तरह अकाउंटिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है, टैली में। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को जरूर दबाना। टेक केयर, बाय बाय।